हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑर्गेनेल्स। और ऑर्गेनेल्स किन्हें कहते हैं? जैसे कि एक पूरे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, उसी प्रकार से सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, इनको ही हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इन ऑर्गेनेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है सेल में। जैसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका अलग फंक्शन है। न्यूक्लियस है, इसका अलग फंक्शन है। ये गोल्गी अपरेटस है, इसका अलग फंक्शन है। तो इन ऑर्गेनेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। तो आज की वीडियो हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ज़्यादातर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, पर एकमात्र आरबीसी के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि आरबीसी को ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है, इसीलिए वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है। और कहीं कहीं पर बहुत सारे सेल्स में ये एक से ज़्यादा भी होता है। जैसे कि स्केलेटल मसल हो गया, उनमें ये एक से ज़्यादा भी होता है। और न्यूक्लियस सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है एक सेल में। यहाँ पर देखिए, ये न्यूक्लियस का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे बताया गया है, जो न्यूक्लियस की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनसे क्या होता है, कोई भी बाहरी सब्सटेंस हो गया, इसके बाहर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका अगर ट्रांसपोर्ट करना है कोई भी सामान, तो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है इसके अंदर से। ठीक है ना। न्यूक्लियस का काम होता है जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखना। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए को ये स्टोर करके रखता है और ट्रांसफ़र करता है इसको पीढ़ी दर पीढ़ी। और डीएनए का क्या काम है? डीएनए का काम है जो भी शरीर की सेल्स हैं, सेल्स को चलाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस डीएनए के रूप में स्टोर होती है। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए जाता है राइबोसोम के पास, वहाँ से प्रोटीन बनती है। और प्रोटीन ही पूरे शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है ना। हमारा जो दूसरा जो ऑर्गेनल है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल्स का मतलब होता है ये पावर जनरेट करता है। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। ये करता कैसे है इस चीज़ को? ये करता है जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त करता है काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। जैसे कि क्रैब साइकिल होती है, आपने पढ़ी हुई क्रैब साइकिल TCA भी बोलते हैं उसे, TCA क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल से ये क्या है, रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद एंड में एटीपी निकलती है। और ये एटीपी होती है, ये होती है ऊर्जा। ऊर्जा एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इनका फुल फॉर्म होता है। तो ये काम आती हैं शरीर के फिजियोलॉजी को चलाने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और किताब में दिया है मेम्ब्रेनस सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेनस यानी कि मेम्ब्रेन होती है ये, जैसे परत है झिल्लीदार। सॉसेज यानी सॉसेज की आकृति का होता है ये, सॉसेज की आकृति का ये होता है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है। इसका बस इतना ही काम है, और काफ़ी काम है जो हम आगे किसी और चैप्टर में पढ़ लेंगे। हमारा जो अगला ऑर्गेनेल्स है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन रेटिकुलम्स के अलग अलग कार्य हैं। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड लिपिड एंड स्टीरॉयड हार्मोन का निर्माण करना। और ये काफ़ी सारे हार्मफुल ड्रग्स जो होते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन करती है, यानी कि उनको सेल से बाहर निकालने का कार्य भी करती है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड बनाती है, ये लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपेयर करने का भी कार्य करते हैं। ये जो हमारा जो ये नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर ये राइबोसोम चिपके होते हैं। राइबोसोम ये छोटे छोटे बिंदु हैं, ये छोटे छोटे नीले कलर के बिंदु हैं, ये राइबोसोम है। ये राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो इनका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, और फिर प्रोटीन की मदद से एंजाइम और हार्मोन का निर्माण किया जाता है, जो कि शरीर की फिजियोलॉजी के काम आएंगे। अगला जो ऑर्गेनेल है उसका नाम है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस का बहुत ही सिंपल सा कार्य होता है। गोल्गी अपरेटस का कार्य क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चिपकी होती है। तो वहाँ से क्या होता है, जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनता है तो ये प्रोटीन को वेसिकल्स, छोटे छोटे वेसिकल्स में पैक कर देता है। और पैक करने के बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ले जाके एक्जोसाइटोसिस की प्रक्रिया से उस प्रोटीन को सेल के बाहर निकाल देता है। यही है इसका छोटा सा कार्य। हमारा जो दूसरा ऑर्गेनल है उसका नाम है लाइसोसोम।
लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, ये बहुत सारे एंजाइम को स्टोर करके रखता है। एंजाइम्स का क्या कार्य होता है, ये डाइजेशन के काम आते हैं। डाइजेशन, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हो गया या फिर ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना है या किसी भी प्रोटीन वगैरह को डाइजेस्ट करना है तो इजीली उसको डाइजेस्ट कर देता है। और इसका मुख्य कार्य देखा जाता है डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, एंटीजन आता है या फिर बैक्टीरिया आता है, ये उनको अपने अंदर लेके अपने जो एंजाइम है उनको रिलीज करके इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे क्या हमारे जो बॉडी है उसको सुरक्षा हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और कोई भी हानिकारक बीमारी नहीं होती है। जो दूसरा ऑर्गेनेल है उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ऊपर का जो ये यूनिट होता है उससे लार्ज सब यूनिट होता है, नीचे का होता है स्मॉल सब यूनिट। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं कि राइबोसोम का काम क्या है। राइबोसोम का सिंपल सा काम है, वो प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन का निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि प्रोटीन से ही सारी चीज़ चलती हैं। प्रोटीन से ही एंजाइम बनेंगे, प्रोटीन से ही हार्मोन बनेंगे, प्रोटीन से ही सेल बनेंगे, प्रोटीन से ही ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब राइबोसोम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज का काम करता है। तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है किस प्रकार से, तो ये देखिए, सबसे पहले जो डीएनए होता है, डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि इसके पास कोड होते हैं। वो कोड ATGC के रूप में होते हैं। ये 4 कोड होते हैं, ये अलग अलग सीक्वेंस में जमा होते हैं और जमा होने से ये एक कोड बनाते हैं। तो ये कोड क्या है, कोड से पता लग जाता है कि क्या करना है सेल को, किस तरह से काम करना है सेल को, तो इस तरह से ये कोड बनाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो डीएनए होता है, डीएनए तो होता है डबल स्टैंडर्ड, इस तरह से डीएनए तो होता है डबल स्टैंडर्ड कुछ इस प्रकार से। तो फिर होता क्या है, जो डीएनए होता है, डीएनए के पास है इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन को किस तरह से भेजता है, पहले डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा। आरएनए होता है खाली सिंगल स्ट्रैंड। तो इस तरह से ये डीएनए जो इन्फॉर्मेशन है उसको आरएनए के रूप में पहले तो सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये जो आरएनए है, आरएनए क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर चला जाएगा, उसके बाहर जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये जो आरएनए के ऊपर जो टेम्पलेट्स हैं, ये इनको ले जाएगा राइबोसोम के पास, यहाँ पर ले जाके ये क्या करेगा, जो राइबोसोम है, राइबोसोम इन कोड्स को डिकोड करेगा, यानी कि इनको रीड करेगा, पढ़ेगा, लाइन तार ऐसे पढ़ता जाएगा और उसके ऊपर अमाइनो एसिड क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है प्रोटीन की सबसे छोटी जो यूनिट होती है, उसको हम अमाइनो एसिड के रूप से जानते हैं। तो छोटी छोटी अमाइनो एसिड्स मिल करके पूरी प्रोटीन बना देंगे, पूरी प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। ये छोटी छोटी अमाइनो एसिड मिलके पूरे प्रोटीन का निर्माण कर देंगे और इस तरह से पूरी प्रोटीन बन जाएगी। और फिर वो प्रोटीन कुछ भी प्रकार के एंजाइम या हार्मोन या किसी भी तरह का बना सकती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ही है जो बहुत चार स्ट्रैंड से बनी होती है, वो कुछ इस प्रकार से 4 स्ट्रैंड से बंधी होती है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो प्रोटीन का बहुत ही ज़्यादा मुख्य कार्य होता है। हमारा जो दूसरा ऑर्गेनल है उसका नाम है सेल एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है बाहर निकला हुआ, मतलब कि जो सेल्स के बाहर निकला हुआ चीज़ है उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन में पहले आता है माइक्रोबिलाई। जैसे आप पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, बिलाई BILLI, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, इस तरह के कार्य करती है इंटेस्टाइन में। तो ये जो पूरी है ये, इसको हम कहते हैं बिलाई, और इसकी जो छोटा सी ये सेल है इसको हम कहेंगे माइक्रोबिलाई। ये बहुत ही काम आते हैं, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, डाइजेशन, इन सभी के कार्य बहुत ज़्यादा आते हैं ये। दूसरी जो चीज़ है वो है सीलिया क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उसमें ये थ्रेड से होते हैं छोटे छोटे। वो क्या करते हैं, म्यूकस हो गया या फिर कोई पार्टिकल हो गया, हार्मफुल पार्टिकल, उसको ऊपर की साइड ढकेल देते हैं, ठीक है ना। उससे क्या है, वो यदि कफ हुआ तो खांसी के द्वारा निकल जाएगा, और यदि कोई अदर पार्टिकल हुआ तो वो स्नीज यानी कि छींक के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इससे क्या हमारे लंग्स में कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा। अगला जो है वो है फ्लैजेला क्या है, जैसे कि ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके पीछे ये फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला को काफ़ी सारी कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि ये एक सिंगल होता है और एक साइड में पूरा गुच्छा होता है और 2 साइड होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं, इनको बाद में पढ़ लेंगे।
और ये कुछ ज़्यादा ही होते हैं, आसपास पूरे शरीर में घिरे होते हैं, तो इनको क्या फ्लैजेला कहा जाता है। इनका कार्य बहुत सिंपल है, ये मूवमेंट के काम आते हैं, कोई बैक्टीरिया वगैरह हो गया उनके मूवमेंट के काम आते हैं ताकि वो चल सके। और जैसे कि जो स्पर्म सेल होता है, जैसे कि जो स्पर्म सेल होता है, स्पर्म सेल के पीछे भी ये होते हैं, स्पर्म सेल के पीछे ही होते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे ये ऐसे। तो ये जो होता है ये मूवमेंट के काम आता है, मोटिलिटी के काम आता है स्पर्म की, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में यहीं तक, अगली जो वीडियो आएगी वहाँ पे हम सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, और लाइक करना ना भूलिएगा।